गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का 6th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 6.4। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है विदाउट डिटरमाइनिंग द रूट कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको बिना रूट फाइंड किए उन रूट्स का नेचर बताना है इन इक्वेशंस के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रूट क्या होते हैं इक्वेशंस के लिए, तब हम इन क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चे आपने देखा होगा हमने इससे पहले वाली एक एक्सरसाइज में जैसे जो पॉलिनोमियल्स के लिए और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए दो चैप्टर्स किए थे ना हमने, पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। उनमें हमें कुछ इस तरह से ना इक्वेशन दी जाती थी, जैसे कि ये हो गया 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसी कोई इक्वेशन होती थी, हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना होता था और x की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। याद है कुछ, हम फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करते थे, 4 1 ज़ा 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पे 4 आए, 2 2 ज़ा 4। फिर हम ऐसे करते थे 2x प्लस 2x प्लस 1, कुछ याद आया आपको। फिर इन दोनों का पेयर बनाते थे, 2x कॉमन ले लिया यहाँ से, फिर यहाँ बचेगा 2x प्लस 1, फिर 1 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर ये दोनों एक जैसे हो गए, फिर यहाँ पर बचा 2x प्लस 1। फिर हम यहाँ से 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करने पर x की वैल्यू फाइंड करते थे -1/2। कुछ याद आया, इसकी भी आएगी x इज इक्वल्स टू -1/2। ये जो दो वैल्यूज़ थी इनको हम अपना आंसर कहते थे कि हमारे लिए ये आंसर आ गया, हमने सॉल्व कर दिया। यही है बच्चे रूट ऑफ द इक्वेशंस, यानी रूट का मतलब ये वो वैल्यूज़ है x की जो इक्वेशंस के लिए रूट कहलाएंगी। इनको हम कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, और इन वैल्यूज़ को हम यहाँ अगर रख दें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है। इन्हें जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कह सकते हैं। चाहे तो आप चेक करें, x की वैल्यू अगर आप -1/2 रख देंगे तो ये पूरी इक्वेशन को जीरो कर देगा। ओके, तो ये होते हैं रूट ऑफ द इक्वेशंस। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप पहले रूट फाइंड करें। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको सीधा इनका नेचर बता देना है कि जो रूट आएंगे, जैसे यहाँ पर जो रूट आ गए वैसे ही इन इक्वेशंस के लिए जो रूट आएंगे उनका नेचर क्या होगा, बस आपको इतना बताना है। आपको सॉल्व करके ये नहीं बताना कि रूट कौन से होंगे, क्या होंगे रूट। जैसे यहाँ पे तो हमें पता है रूट एक होगा -1/2, दूसरा होगा -1/2। तो बोल रहे आपको ये फाइंड नहीं करना है, इसकी जरूरत नहीं है, आप केवल उनका नेचर बता दीजिए। अब नेचर का मतलब ये बोल रहा है वो कि जैसे यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आए थे -1/2 और -1/2 आए, ऐसे ही ऐसा भी तो आ सकता है x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, ऐसा भी तो आ सकता है। तो यहां पर ये दोनों देखिए आप, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों रियल नंबर है। देख रहे हैं आप, रियल नंबर का मतलब होता है जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं बच्चे। 10th क्लास तक जो भी नंबर आपने पढ़े हैं वो सारे रियल हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3 4, प्राइम नंबर 3 2 3 5 7, ऑड नंबर 1 3 5 7, इवन नंबर 2 4 6 8, कंपोजिट नंबर 4 6 8 9, ये सब आगे चलते जाएंगे। फिर फ्रैक्शंस 1/2, 3/4, रेशनल नंबर -1/2, -5/6, और इरेशनल नंबर √5, √6। ये सारे जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं आज तक किसी भी क्लास में हो जाए, वो सारे के सारे हैं रियल नंबर्स, रियल। और इसमें एक होता है जिसे कहते हैं नॉन रियल या इमेजिनरी नंबर, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो होता है रूट के अंदर माइनस में, जैसे कि -4 रूट के अंदर। ये बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस की फॉर्म में तो ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। समझ में आ गया? तो आपने देखा यहाँ पर ये दोनों भी रियल नंबर है, क्योंकि माइनस में हमने फ्रैक्शन, माइनस में जो हमने देखा था 1/2, ये तो रेशनल था। ये सब रियल नंबर है तो ये भी रियल है, ये इक्वल भी है। तो आपने देखा इस इक्वेशन के लिए जो रूट आए उनका नेचर क्या है कि वो रियल भी है और इक्वल भी है। वैसे ही यहां पर देखिए ये रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक तीसरे टाइप का रूट आता है बच्चे, उसमें ना रूट के अंदर माइनस में भी वैल्यू आ जाती है, तो उनको हम कहते हैं कि वो इमेजिनरी या नॉन रियल नंबर्स हैं, नॉन रियल नंबर्स हैं या नॉन रियल रूट्स बोलेंगे उसको।
ठीक है। तो जैसे हमने इस इक्वेशन के लिए -1/2 और -1/2 फाइंड किया, जैसे हमें यहाँ पे ये मिला, वैसे ही किसी इक्वेशन के लिए हमें 2 और 3 भी तो मिल सकता है, 2 और 3 भी आंसर आ सकता है। ठीक है, वैसे ही -4 -2 भी आ सकता है रूट के अंदर। तो अगर ऐसा आता है तो हम इसे कहेंगे कि दोनों रूट इक्वल थे और रियल भी थे। और ऐसा आ गया तो हम बोलेंगे दोनों रूट रियल तो थे लेकिन इक्वल नहीं थे। और यहां पर हम कहेंगे कि ये दोनों रूट तो रियल ही नहीं है, नॉन रियल है। देख रहे हैं आप, इमेजिनरी रूट है, नॉन रियल है, मतलब रूट के अंदर माइनस मारी वैल्यू। अब ये रूट का नेचर फाइंड करने का जो एक तरीका है, वो तरीके का इस्तेमाल करेंगे हम। तो उसके लिए हमें तब ये पूरा इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, समझ गया कि ये जो तरीका है, यहाँ पे तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, तो पूरा सॉल्व करके हमें फिर रूट यहाँ पे दिख ही रहा है कि कैसा होगा। तो वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, बस जो तरीका आपको पता है उस तरीके से बस उसका नेचर बता दीजिए। ठीक है, तो वो तरीका है बच्चे, उसको कहते हैं हम लोग कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। क्योंकि यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, यहाँ पर हम जो रूट फाइंड करते हैं वो एक फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। वो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये है वो फॉर्मूला, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ से रूट फाइंड करते हैं। जैसे अभी अभी हमने जो रूट फाइंड किया वो तो ऐसे किया ना, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए फिर इसको प्लस करने पर 7 आ जाए। तो उस तरीके से यहाँ पर नहीं आ पाता। देखिए ये इक्वेशन ऐसी है जिसमें वो तरीका नहीं लग पा रहा है। देखिए देख रहे हैं आप, 3 2 6 कैसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए। यस, 6 1 6 यहाँ पे तो लग रहा है यहाँ पे। किसी इक्वेशन में वो नहीं लगता, तो वहाँ पर हम ये फॉर्मूले की मदद से क्या कर लेते हैं, वो रूट निकाल लेते। मतलब वो जो हम फैक्टराइज कर रहे थे ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, वहाँ से जो वैल्यूज आंसर आ रहे थे हमारे एक्स के, वो यहाँ से भी आ सकते। तो हमें वो तो निकालना नहीं है, रूट तो निकालना नहीं है, हमें तो केवल नेचर निकालना है। तो नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए हमें केवल इस पोर्शन की जरूरत होती है बच्चे। ये पोर्शन ये दिख रहा है आपको, क्योंकि रूट वाला पोर्शन है। और हमने अभी भी देखा था कि रूट का रियल होना या नॉन रियल होना वो इसी पे डिपेंड करता है। कुछ याद है आपको कि रूट के अंदर अगर माइनस में वैल्यू आ गई तो हम उसे नॉन रियल कहते थे। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन में ये सॉल्व कर दूं तो मुझे नेचर पता चल जाएगा रूट का। समझ गए आप? तो केवल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac। हमें केवल डिस्क्रिमिनेंट ये फाइंड करना होता है, b² -4ac। ये फाइंड कर लिया तो हमें पता चल जाएगा कि वो रूट रियल है या नॉन रियल है या इक्वल है, कैसा है, जो भी है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे करेंगे? अगर b² -4ac को मैंने सॉल्व किया और मेरा रिजल्ट आ गया 0 के बराबर, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वैल्यू रखूं यहाँ पे और मेरा 0 आ जाए, तो मैं कहूंगा कि इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे और रियल रूट्स आएंगे, इक्वल एंड रियल। अगर b² -4ac को मैंने सॉल्व किया और वो बड़ा आए 0 से, तो हम कहेंगे कि रियल रूट्स आएंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, अलग अलग रूट आएंगे। रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अगर b² -4ac सपोज 0 से छोटा आ जाए, यानी 0 बड़ा हो इससे, तो तब हम कहेंगे, आप सोचिए 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा कोई वैल्यू क्या होती है भाई, माइनस में होती है 0 से छोटी वैल्यूज। तो 0 से छोटा क्या होगा, -2 -4। तो देखिए आप कि b² -4ac कि अगर ये पूरा सॉल्व करने पर माइनस आ जाए, तो माइनस तो 0 से छोटा होता है, तो जैसे ही माइनस आएगा रूट के अंदर तो हम उसको तो इमेजिनरी कहते थे या नॉन रियल कहते थे, मतलब नॉन रियल कहते थे। तो यहां पर जैसे ही 0 से छोटा आएगा तो हम बोलेंगे नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स। समझ गए आप? तो ये वो तरीका है जिसके लिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि सीधा आंसर लिख देना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और सीधा वहां से केवल हमें ये फाइंड करना है कि वो रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं या नॉन इक्वल है, नॉन रियल है, रियल है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 3x² -7x + 2 = 0। यहाँ से आपको a मिल गया होगा, 3 है, b है यहाँ पर -7 और c है यहाँ पर 2। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d = b² -4ac। तो यहाँ पे वैल्यू रखें, b², b कितना है, -7 का स्क्वायर -4 × a × c, c कितना है 2। ओके,
सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -7 का स्क्वायर आएगा बच्चे 49, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे वो प्लस हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, तो ये कितना आ गया 49 - 24 25। तो आप देख रहे हैं डी का वैल्यू, यानी डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 25 आ रहा है। 25 तो 0 से बड़ा होता है, यानी रूट के अंदर की वैल्यू, ये रूट के अंदर की वैल्यू जो है वो 25 आ रही है। तो 25 आने का मतलब वो पॉजिटिव में आ रही है, तो पॉजिटिव में आना ही इसका मतलब वो रियल वैल्यूज है। ठीक है, तो इसके रूट कैसे होंगे हम बता देंगे। रूट होंगे इसके कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि रियल तो होना ही होना है और डिस्टिंक्ट होंगे कैसे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रहा है हमारा सॉल्व करके वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो बस करना इतना सा है, ये सब तो हमने समझने के लिए इतना समझा था कि इसका रीजन क्या था, रीजन के लिए हमने वो सब समझा था। करना आपको केवल ये, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac रखना है और 3 कंडीशन आपके पास दे रखी है। ठीक है, अब सेकंड वाला करते हैं और क्लियर हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज, यहां से a का वैल्यू हो गया 4, b हो गया -12 और c हो गया 9। फिर से वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, b -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। 12 का स्क्वायर होता है बच्चे 144, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस 9 4 जा 36, 36 और 72 144, 144, तो कितना हो जाएगा 0। और 0 होने का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आता है तो हम कहते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये रूट क्या होने, रियल होने और इक्वल होने, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे 0 के बराबर आ गया। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 25x स्क्वायर, देखिए a का वैल्यू हो गया 25, b हो गया है 20 और c हो गया है 4। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे। 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 25 4 ज़ा 100, 4 ज़ा 400, तो ये हो जाएगा 0। अगेन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल होंगे और इक्वल होंगे। ओके, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो 1 लेंगे, बी का वैल्यू कुछ नजर नहीं आ रहा है तो साइन के साथ वो भी 1 आएगा और सी आ जाएगा हमारे पास 1। अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 अभी हमने रखना नहीं। बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा, 4 1 ज़ा 4, 1 ज़ा 4। ओके, तो 4 ही आ रहा है, तो 1 -4 करेंगे तो -3, तो आप देख रहे हो वैल्यू जो है 0 से छोटी आ रही है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ लेस देन 0 then roots are non-real, then roots are non-real। इक्वल होंगे या नहीं होंगे लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल नहीं होंगे लेकिन नॉन रियल होंगे, जो भी होंगे नॉन रियल होंगे। ओके, तो इस तरह से ये हो गया बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।